नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस कोरोना वायरस का हमारे इंडस्ट्री के ऊपर में कितना ज़्यादा असर हुआ है, ये बात ना आपसे छुपी हुई है ना मेरे से छुपी हुई है। इसीलिए बार बार मैं अपने इस वीडियो में इसी की बात कर करके मैं आप लोगों को फ्रस्ट्रेट और डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी प्रकार से, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि अगर आपकी आईटी इस साल कैंसिल हो गई, मतलब इस सेमेस्टर में इफ़ यू आर नॉट गोना डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो इसका क्या असर होगा आपके आने वाले होटल के करियर के ऊपर में, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ लोग बड़े खुशी मनाएंगे इस बात से कि बॉस आईटी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम जब भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात सोचते हैं अपने दिमाग में, थैंक्स टू आवर सीनियर्स जो हमारे दिमाग में ये भर देते हैं कि बॉस तुम्हारी जितनी भी एटीट्यूड है, अकड़ है, वो सब ट्रेनिंग में जाके खत्म हो जाएगी। 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ेगा, गधा मजदूरी होगी, गधों की तरह तुमसे काम कराएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस आईटी से बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि हमें, मतलब वी विल बी लिटरली वर्किंग लाइक एस। तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं किया तो आपका करियर इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए, जो नंबर वन इफेक्ट होगा आपके इस करियर में कि यू आर नॉट गोना सी द रियल पिक्चर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपके सीनियर हजार बोल दे कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, बहुत काम कराते हैं, बट उन्होंने अपने आंखों से देखा है। यू हैव नॉट सीन व्हाट द इंडस्ट्री एक्चुअली लुक्स लाइक। और एवरी होटेलियर जो भी ये सोचता है कि मेरे को इन फ्यूचर होटल इंडस्ट्री में काम करना है, उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया क्या बोल रही है, उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसने क्या सीखा नहीं सीखा, ये उसकी बात है। तो हम उसकी बात को सुन करके अपना करियर डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है जो उसके साथ हुआ आपके साथ नहीं हो सकता है आपको आपकी आईटी बहुत अच्छी लगे, आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गोना लूज द रियल पिक्चर ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्योंकि आईटी ही एक एकमात्र जरिया है होटल मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर में जहां पर कि बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब यू गेट टू सी दिस इंडस्ट्री इन रियल। आप ये देखते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो आप वो जो टाइम है अपने करियर का मिस कर देंगे। और जब आपकी ये होटल मैनेजमेंट कॉलेज जो आपकी चलती रहेगी, यू विल स्टिल बी इन अ डिलेमा कि बॉस मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे बोलता है, क्योंकि आपने रियल पिक्चर देखा ही नहीं। दूसरा जो नुकसान होगा, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। वो सोचते हैं कि मैं शेफ बनूंगा, लेकिन जब वो होटल के अंदर में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, वो देखते हैं बॉस यहाँ पे तो पूरा का पूरा पिक्चर ही अलग है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं कि उन्हें फ्रंट ऑफिस में जाना है, हाउस कीपिंग में जाना है, एफएनबी में जाना है या किचन में जाना है। लेकिन आपने तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ही नहीं, या आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार से आपने नहीं की तो आप फिर वही सुनी सुनाई बातों पर रहेंगे एंड यू विल स्टिल बी इन अ कंफ्यूजन कि नंबर वन यू शुड ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। और अगर आपने ये सोचा है कि हाँ मैं करूंगा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तीसरा जो डिसएडवांटेज आपके लाइफ में आएगा जब आपने ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिस किया, कि यू आर गोना लूज अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप जब जाते हैं किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर में काम करने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे लोगों से आपकी जान पहचान होते हैं। आपकी शेफ से जान पहचान हो गई, आपके किसी रेस्टोरेंट मैनेजर से जान पहचान हो गई, एफएनबी से जान पहचान हो गई, आपकी जनरल मैनेजर से जान पहचान हो गई। यू नो, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपने ट्रेनिंग वगैरह में बढ़िया परफॉर्म किया, तो आपके नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं। और 1 डेढ़ साल के बाद जब आपको कॉलेज का जो कैंपस आपके पास आता है, अगर आपको वो कैंपस नहीं जाना होता है, तो आप बस डायरेक्ट उसी मैनेजर को फोन करते हैं कि सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है, मैंने आपके पास ट्रेनिंग की थी, आपने मेरे को नंबर दिया था, सर नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन यू हेल्प मी आउट। और विश्वास कीजिए ये सब जो कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जो जैक्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हज़ारों रिज्यूम आते हैं इनके पास। लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू जाते हैं तो आपके पास कॉल 100% आता है इंटरव्यू का। और उस बंदे को भी पता है कि हाँ यार इसने ट्रेनिंग में बड़े मेहनत से काम किया था, ये बंदा सही होगा, लेट्स गिव हिम और हर अ चांस। चौथा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, फ्रेशर की बात, क्योंकि आप जब कॉलेज से पहला जॉब लेते हैं तो यू आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर। आप जब फ्रेशर एक जॉब देने जाते हैं, अगर आपने ट्रेनिंग की हुई होती तो आप अपने रिज्यूम पे लिखें कि हाँ डिड माई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग फ्रॉम ताज या ओबरॉयज या हिल्टन या जहां से भी आपने किया होगा, किया रहता, तो इंटरव्यूअर ये सोचा है कि हाँ बंदे ने ताज में तो 6 महीने काम किया है ना, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर कोई बंदा ताज से आया है, कोई बंदा लोकल होटल से आया है, तो ताज वाले को 100% वो प्रेफर करेगा। वाई प्रेफर करेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 महीने इस इंडस्ट्री को एक अच्छे होटल में देखा है। बट पॉइंट ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग किया ही नहीं,
तो वो फिर सारे लोगों को एक जैसा ही आंकेगा, क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू में कभी भी आपके सेमेस्टर के नंबर को नहीं देखा जाता कि भाई इसने अगर 90% लाया तो ये बहुत बड़ा तुर्रम खान होगा, नहीं। ये हमेशा, ये जो इंडस्ट्री है, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन एक्सपीरियंस। जो भी टॉपर होते हैं, ये कॉलेज के बाद ये खत्म हो जाता है। कॉलेज के बाद आपका जैसा काम करने का स्टाइल है, आपने जैसा जैसा एक्सपीरियंस लिया हुआ, इट मैटर्स अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर आपने ट्रेनिंग की ही नहीं तो आपके रिज्यूम पर कोई ना कोई ठप्पा है ही नहीं कि भाई हमने यहाँ पे काम किया, हमने ये सीखा। तो जितने भी लोग हैं वो एक जैसे आके जाएंगे, और फिर अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो आपका हो जाएगा, आपने अगर इंटरव्यू खराब दिया तो आपका नहीं होगा। इट वर्क्स सिंपल। तो आपके जो रिज्यूम में जो ब्रांडिंग होती है वो घट जाएगी। और पांचवी चीज जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, अगर आपने ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया होता तब समझ में आता। देखिए, मैं सब बात समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गधों की तरह काम कराया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर में हमें बोरे बोरे प्याज कटवाए जाते हैं, हमें 16 घंटे की शिफ्ट कराई जाती है, ऑफ नहीं मिलती है, बैंक्वेट में हम चेयर्स पे कवर डालते हैं, फ्रिल्स मारते हैं, बहुत काम होता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपके पैर के अंदर में छाले पड़ जाएंगे। आई अग्री ईच एंड एवरी पॉइंट, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक अपना एक्सपीरियंस है बॉस। आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं किया तो कुछ नहीं किया लाइफ में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद जब आप कॉलेज के अंदर में आते हैं, यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपका पूरा का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। आप कॉलेज के अंदर में जब आओगे ट्रेनिंग करने के बाद, तो आपके टीचर पढ़ाएंगे कुछ और आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता था, मैंने वहां से काम किया, मैंने देखा ये सिस्टम ऐसे चलता है। देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हो अपने लेक्चर को, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक आप वो कुएं के मेंढक हो, आप कुएं से बाहर निकले ही नहीं। लेकिन एक बार ट्रेनिंग के बाद आपके पंख लग जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि भाई ये ऐसे होता है। हमें तो ट्रिप्लिकेट क्यूटी सिस्टम समझाया गया, बट यहाँ पर तो भाई इलेक्ट्रॉनिक चलता है, यहाँ पर तो ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर तो ऐसे बोलते हैं। देन यू डेवलप योर पर्सनैलिटी। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हमें मस्ती भी बहुत होती है, जहाँ पर मास बंकिंग हम कर देते हैं कि भाई बैंक्वेट में पार्टी है, सारे ट्रेनिंग्स को बुलाया, हमने गच्चा मार दिया, हमने छुट्टी मार दी। ये सब आप जॉब्स में नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब्स में तो आपको निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, बट यहाँ पर ट्रेनिंग में ये मस्ती बहुत ज़्यादा होती है। एंड डेफिनेटली यू गोना रिग्रेट। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि भाई बहुत होता है, ऐसे काम होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, टॉर्चर है, बट विश्वास कीजिए ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का टाइम है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। काम होता है, बट इसमें आप सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। जो भी 20-30% से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सीखते हो आप, जो भी 20-30% आप सीखते हो, सीखते जरूर हो। आप इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हो और आपका जो नज़रिया है इस इंडस्ट्री के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाता है। आफ्टर यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इधर यू वांट टू जॉइन होटल इंडस्ट्री और इधर यू डोंट वांट टू जॉइन होटल इंडस्ट्री। देयर इज नथिंग इन बिटवीन, यस और नो। आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है और आप देख लेते हो अपने करियर को कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो बनाने का मकसद कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिस हो जाएगी तो आप इन सब चीज़ों को अपने करियर से जरूर मिस करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप कुछ एक्स्ट्रा वाइन ट्रेनिंग का कोर्स करो, कुछ फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करो। अगर आपके लोकल, आप जिस शहर में हो जहाँ पर आप लॉकडाउन वगैरह में फंसे हुए, आप अपने किसी 1 स्टार 2 स्टार होटल्स में ही जाकर के 1 आध महीने का ट्रेनिंग वगैरह करो, ताकि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओ तो आप बोलो कि सर यहाँ पर हमें मतलब हमारी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई थी, बट स्टिल आई वेंट टू दिस होटल जो मेरे शहर में था। ऑल्दो इट्स अ 2 स्टार होटल, बट स्टिल आई डिड जस्ट टू लर्न एंड जस्ट टू सी द क्लियर पिक्चर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की आखिर चलती कैसे। मैं वहाँ पर गया बस सीखने के लिए। सर मेरे पास टाइम था, मैंने ये वाइन का कोर्स कर लिया था, मेरे पास टाइम था, मैंने ये लैंग्वेज का कोर्स कर लिया, सो दैट एटलीस्ट यू ब्रिंग अ लिटिल एडवांटेज टू योर रिज्यूम कि हाँ बंदे ने अपने खाली टाइम को बर्बाद नहीं किया, इसको इस इंडस्ट्री में आना, इसलिए इसने अपना टाइम लगाया इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और इसने भले ही 2 स्टार में काम किया बट एटलीस्ट इंडस्ट्री तो देखी है। तो वहाँ पर फिर जो है आपका एज जो है वो दूसरे लड़कों के मुकाबले बढ़ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।